स्वागत है आपका। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। बदलते समीकरणों के बीच एक नया सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन आकार ले रहा है, जो प्रदेश की बहुजन राजनीति में गहरी हलचल मचा सकता है। इस बदलाव की आहट अब साफ सुनाई भी दे रही है और इसका केंद्र बनने जा रहा है नालंदा का ऐतिहासिक शहर राजगीर। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसी संदर्भ में बुधवार को एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नितिन कुमार मिश्रा ने बड़े खुलासे किए हैं। जी हां, उन्होंने बताया है कि 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो पार्टी की एक बड़ी राजनीतिक योजना का हिस्सा है। यह कार्यक्रम सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि एक रणनीति अभियान है, जिसका उद्देश्य दलित, पिछड़ा, महादलित और बहुजन वर्ग के लोगों को एकजुट करना और उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना होगा। इस कार्यक्रम की अगुवाई खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करेंगे। मिश्रा ने बताया है कि अभियान के जरिए पार्टी 8 जिलों की 30 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और वहां के बहुजन समुदाय को संगठित कर चिराग पासवान के नेतृत्व को मजबूत करने की अपील भी की जाएगी। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यानी लोजपा रामविलास न केवल एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ आगे बढ़ रही है, बल्कि वह एनडीए के भीतर रहकर भी अपने सामाजिक आधार को और अधिक मजबूत करने की दिशा में काम भी कर रही है। देखिए, बहुजन वर्ग को केंद्र में रखकर पार्टी जिस तरह से जमीन पर सक्रिय हो रही है, उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान का अगला लक्ष्य न सिर्फ दलित, महादलित समाज को जोड़ना है, बल्कि उन्हें सत्ता की मुख्यधारा में लाना भी है। इस अभियान के दूसरे चरण की जानकारी गुरुवार को खगड़िया से सांसद और पार्टी के बिहार चुनाव सह प्रभारी राजेश वर्मा ने छपरा के काशी बाजार स्थित आरएनपी पब्लिक स्कूल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान इस समय बिहार संकल्प यात्रा पर हैं, जिसके तहत वे बिहार के विभिन्न इलाकों का दौरा कर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यह यात्रा मोकामा, टाल, शाहाबाद, राजगीर और नालंदा होते हुए 6 जुलाई को छपरा पहुंचेगी। राजेश वर्मा ने यह भी बताया है कि छपरा का यह दौरा प्रतीकात्मक रूप से भी काफी अहम है, क्योंकि यह धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजहरूल हक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि भी रही है। चिराग पासवान का वहां आना न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात होगी, बल्कि बता दें कि यह दौरा पार्टी के लिए एक नए जोश और ऊर्जा का स्रोत भी बनेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि छपरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है और उनके आगमन को भव्य बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां भी कर रहे हैं। देखिए, प्रेस वार्ता के दौरान सांसद वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि चिराग पासवान की राजनीति केवल जाति आधारित समीकरणों पर टिकी भी नहीं है, बल्कि उनका मुख्य फोकस बिहार की अस्मिता, विकास और समावेशी राजनीति पर है। देखिए, उनका यह भी मानना है कि चिराग पासवान लगातार इस बात को साबित कर रहे हैं कि वे हर वर्ग के लिए एक समान सोच रखते हैं और उनकी प्राथमिकता केवल और केवल बिहार के लोग हैं। बहुजन भीम संकल्प कार्यक्रम और बिहार संकल्प यात्रा दोनों ही अभियान लोजपा रामविलास की रणनीतिक सोच का एक अहम हिस्सा है। जहां एक और पार्टी बहुजन वर्ग को संगठित करने पर ध्यान दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर वह एनडीए के साथ मिलकर चुनावी समीकरण भी साधने की कोशिश कर रही है। यह दोहरी रणनीति चिराग पासवान को न केवल एक युवा और प्रखर नेता के रूप में स्थापित कर रही है, बल्कि उन्हें बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए भी तैयार कर रही है। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में यह रणनीति किस हद तक रंग लाती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे साथ, देख रही है स्वराज पोस्ट। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।